یہ घड़ी है, ये वक्त है, हमारे अकाबिर ने बताया है। और मैं अकाबिर की तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह हटने की कोशिश नहीं करता, दावा नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अमल जो बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े अकाबिर से, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से ये साबित है। मैं वज़ाइफ बनाता नहीं हूँ, बताता हूँ, डाकिया हूँ। ये 26 की रात को ये अमल करना है, 26 की रात का ये अमल है, और सारी रात पड़ी है, जितनी बार लिख ले, है बड़ा बाकमाल, मुतासिर अमल। हादसों से, बीमारियों से, जादू जिन्नात के हमलों से, दुश्मन के शर से, और जिसकी जेब में ये होगा, हर कदम पे कामयाबी, हर कदम पे कामरानी, हर कदम पे कमाल, हर कदम पे इज्जत, हर कदम पे राहत, हर कदम पे शान और शौकत। अल्लाह के नाम में ताकत है। असल में इस कागज में आपने जो लिखा है ना, अल्लाह पाक जल्ल शानहू के 3 नाम तो वाज़े लिखे हैं। मुसलमान और हिंदू जब इकट्ठे रहते थे, आप भी इंडिया मुसलमान में, पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, दोनों के बच्चे पढ़ते थे। तो मुसलमान के बच्चे और हिंदुओं के बच्चे इकट्ठे पढ़ती थी। तो मुसलमानों की बच्ची उससे दीन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताती रहती थी जो घर से सुनती थी। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद, फ़ज़ाइल, कमालात, बरक़ात कि कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसमें बड़ी बरकत होती है, हिफाजत होती है, खैर होती है, रहमत होती है। ये चीज़ें जो है वो सुनते रहते थे। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, कमली वाले की गुलामी की तरफ होने लगा, उस हिंदू बच्ची का। और फिर एक वक्त आया कि वो अंदर अंदर मुसलमान हो गई। तो जब वो मुसलमान हो गई, उसने अपने इस्लाम को छुपाया। ये जो ईमान की खुशबू है, ये आखिरकार फूटती है, और घर वालों को पता चल गया। अब घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत उसको भटकाया, बहुत रोका, लेकिन वो ना रोकी, ना समझी, और उसने कोई तवज्जो ना की और कोई ध्यान ना किया। उसका इस्लाम पक्का, उसका ईमान पक्का, उसका दीन मजबूत, उसका यकीन मजबूत। आखिरकार घर वालों ने कहा कि इसको कोई बहाना बना के कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। माँ ने एक बहाना बनाया, अपनी अंगूठी ऐसे उतारी, ऐसे उतार के कहा कि बेटी ये ले अंगूठी, और इस अंगूठी को जाके ना अपने पास हिफाजत से रखना, और देखो मैं फिर ये आपसे ले लूंगी, और महंगी अंगूठी है, कीमती है, अगर तूने इसको गुम कर दिया मैं तुझे मार डालूंगी। उसने कहा मां कोई मसला नहीं। उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंगूठी ले ली। उसने ना घर की किसी अलमारी की किसी ऊपर के कमरों में, ऊपर बर्तन में कहीं छुपा के ना अंगूठी रख दी। मां दरवाजे से देख रही थी कि इसने कहां रखी है, और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अंगूठी रखी कि मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है। असल पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुराद यह है कि मैंने अपने आप को, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपने वकार को, अपनी शान शौकत को, अपने इल्म को, अपने हिल्म को, अपनी अता को, अपने गिना को, जो कुछ तेरी अताएं हैं जो तूने दी हैं मौला, इन सब को मैंने तेरे हवाले किया। अल्लाह कहते हैं अगर मेरे हवाले किया तो मुझसे बड़ा मुहाफिज कौन है, मुझसे बड़ा हिफाजत करने वाला कौन है, और मुझसे बड़ा देने वाला, अता करने वाला कायनात में और है ही कौन। तो मां ने क्या किया, मां ने वो चुपके से, जब वो गई तो वो अंगूठी हटाई, उठाई, और गांव में जो गहरे तालाब होते हैं उस तालाब में अंगूठी फेंक दी। अब कुछ ही दिनों के बाद, वो तो सोची समझी तरतीब और सकीम थी, कुछ ही दिनों के बाद मां ने कहा बेटी वो अंगूठी लाना जो मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए, अभी लाई। उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस बर्तन में हाथ डाला तो अंगूठी वहीं से आई। उसने मां को लाके अंगूठी दी। मां हैरान, और वो देखे कि वही अंगूठी, मैंने तो उसको उठा के पानी के गहरे तालाब में डाल दिया, छोटी सी अंगूठी कहां तालाब में मिले। तो मां अचानक हैरत से बोली ये कहां से लाई। हमें आपने दी थी, मैंने अंदर रखी थी। कैसे रखी थी। मैंने कहा हमारे इस्लाम के धर्म मजहब में हर चीज के रखने, उठने, बैठने, करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया, और मुझे उसके फायदे बताए, और जब से मैंने उसके फायदे सुने तो मैंने ये बिस्मिल्लाह करके वो किए थे तो मुझे मिल गई। ये चोट ऐसी लगी कि मां भी कहने लगी कि मुझे भी वो धर्म दे जिस धर्म के अंदर इतनी सदाकत है, इतनी ताकत है,
इतनी तासीर है, इतनी कुव्वत है। हमारे अकाबिर बुजुर्ग औलिया सुलहा ने एक अमल दिया है जो मैं हर साल 26 की रात को कराता हूँ, और साल में 2 दफ़ा कराता हूँ, एक 26 की रात को और एक जमादियुस सानी की तीसरी जुमेरात को। इस साल में 2 दफ़ा मैं ये अमल कराता हूँ, और जिसने भी ये अमल किया और हमेशा उसने इस अमल को बहुत बाकमाल पाया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखनी है, बस सफेद कागज हो, उस पर 600 पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेर जबर ना दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 625 बार लिखना है। आप लिख के किसी को हदिया कर सकते हैं, लेकिन फोटो कॉपी नहीं। एक शख्स है, अनपढ़ है, नहीं लिख सकता, आप उसको लिख के किसी को दे सकते हैं, वो उसको हदिया कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार बंदा लिखे और लाखों लोगों तक या सैकड़ों तक या सारे घर को पहुंचा दे। बहुत बाकमाल अमल है। हाँ, आप उसी 26 की रात को 625 दफा का एक कागज लिखें, फिर 625 दफा दूसरी बार लिख लें किसी और कागज पे, फिर 625 दफा तीसरी बार लिख लें, यह मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं। इसके अनोखे कमालात हैं और इसकी अनोखी तासीर है, इसके अनोखी बरकत हैं और इसका अनोखा निज़ाम है जो आप और मेरी अक्ल और समझ से मावरा है, हमारी समझ से मावरा है। बहुत अनोखा कमाल है। मुहद्दिसीन ने, देखें, एक बात ज़हनशीन रखिएगा, मैं कोई भी अमल बताता हूं और उस अमल की तासीर बताता हूं, कोई भी अमल हो और उसकी तासीर हो, उसको बताता हूं तो उसके साथ मेरे हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं, और उन हवालों के साथ ही वो अमल मैं बताता हूं। बगैर हवालों के वो अमल मैं नहीं बताता। ये कागज, ये लिखा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इस अमल के मेरे पास किताबों के हवालों के हवाले हैं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। ये बात ज़हनशीन रहे। एक है कि एक बंदा वजीफे बनाता है खुद साख्ता, अपनी मर्जी से, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया। ये देखिए, इसको 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है बारीक बारीक, फिर उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया ताकि जरा कागज खस्ता ना हो जाए पुराना। और ये जिंदगी में एक दफा करना है, कोई हर साल नहीं लिखना। हाँ, हर साल लिखें, हर साल लिखें, दूसरों को हदिया कर दें, उसको समझा के हदिया करें कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसकी ये तासीर है और इसका ये कमाल है, उसको हदिया कर दें, लेकिन बता के, बिन बताए नहीं। उस बेचारे को क्या पता इसके क्या फायदे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अमल मैं देता हूं, उसकी कुरान से सनद, उसकी हदीस से सनद, औलिया, सुलहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद हैं, और वो असनाद जो हैं वो मौजूद हैं कि जो कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपने इसकी सनद देखनी है तो हमारा एक पेज है, अकाबिर पर एतमाद, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद, फौरन एक पेज खुलेगा। मेरे हर वजीफे का हवाला, मेरे हर वजीफे की सनद, मेरे हर वजीफे का रेफरेंस, और उस हर वजीफे की ताकत कि मैंने सिर्फ ये मैंने नहीं, इससे सदियों पहले बड़ी बड़ी हस्तियां इस वजीफे को बताती चली आ रही हैं। इस तरह इस वजीफे की भी सनद है, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, कि जिसके पास ये वजीफा होगा, यानी 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होगा, उसको क्या मिलेगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, एक अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, दूसरा रहमान और तीसरा रहीम। और ये जो बे है ना, बे, बिस्मिल्लाह की बा जिसे कहते हैं, बे, बा, ये बा और बे जो है, इसकी अपनी एक ताकत है। देखिए, सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से मिलके बना है, अलिफ बा से मिलके बना है ना, सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से मिलके बना है। और बास वक़्त में एक बात सोचता हूं, हमारी उर्दू की लिखाई कुरान की लिखाई से मिलती है, हिंदी नहीं मिलती, इंग्लिश नहीं मिलती, और उसके अलावा जापानी नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, फला नहीं मिलती, गुजराती नहीं मिलती, कुरान की लिखाई से नहीं मिलती। रस्मुल खत उर्दू कुरान की लिखाई से मिलती है। ये नेमत है। क्यों? कब्र की जुबान कुरान अरबी होगी, कब्र में हर बंदा अरबी बोलेगा, जो सवाल जवाब होंगे, अल्लाह निज़ाम सारा चलाएगा, खुद ब खुद अरबी आना शुरू हो जाएगी।
मुनकर नकीर के सवाल जवाब अरबी में, जन्नत की जुबान अरबी, कमली वाली की जुबान अरबी, जिब्रील की जुबान अरबी और अल्लाह की जुबान अरबी, कुरान अरबी में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये नक्श है और पुरतासीर और ताकतवर नेमत है और तोहफा है, ये एक नसीब और मुकद्दर वाला होता है जो इसको लिखता है और इसकी कदरदानी करता है और फिर इसको चूमता है और फिर इसको अपने साथ किसी पर्स में, अपने किसी वॉलेट में या ऐसी कोई थैली में कहीं भी आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, इस पर्स में ना रखिएगा जो पर्स पैंट की बैक पे होता है, उसमें ना रखिएगा, उसमें बेअदबी का इस्तेमाल है। आप कोट पहनते हैं, आप 3 पीस पहनते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप कोट में रखें, आप शर्ट में रखें, लेकिन पैंट की पीछे बैक पे बाज़ औक़ात वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें अदब का मामला होता है और बहुत ज़्यादा अदब होता है। आपको अदब को एक छोटी सी बात बताऊं कि एक साहब हल चला रहे थे और हल चलाते चलाते उन्होंने किबले की तरफ थूका और बेख्याली में थूका, इंसान को बेख्याली में। हम भी अगर किसी को किबले की तरफ बेख्याली में थूकता देखें तो उस पर एतराज ना करें कि पता नहीं वो बेख्याली में थूक रहा। तो एकदम ख्याल आया, अपने आप को कहने लगा, तुझे मैंने कई दफा कहा था कि तू किबले की तरफ ना थूका कर, तो फिर थूक लिया तूने, अब तुझे सजा मिलनी चाहिए। अपने आप को कहने लगे तुझे सजा मिलनी चाहिए, इस थूक को अपने मुंह से उठा, अपनी थूक को खुद उठा अपने मुंह से, और मुंह से उठा के इस थूक को तू जो है अब फेंक। अब मुंह करीब जब ले गया तो अदब का आलम यह है कि अल्लाह ने उस थूक को लाल मोती और हीरा बना दिया। अब इसका अंदाज एकदम बदला और अंदर जज्बा बदला और शैतान और नफ्स ने वसवसा डाला, एक थूक ऐसी और डाल ले, मुंह से उठा ले, एक हीरा और बन जाएगा। पहले अनजाने की थी, पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह रब माफ करता है। अब इसने जाने में फिर थूक फेंका और मुंह करीब ले गया और वो बिच्छू बना और उसने जुबान पे डसा और वहीं मर गया। अदब, मैं इस अमल का अदब बता रहा हूं हमारी मोतबर किताबों में, मुस्तनद किताबों में, इसलिए मैंने अकाबिर पर एतमाद का जो हवाला दिया है, इस 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बाकायदा किताबों के हवाले दिए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों के हज़रत काश्मीरी का हवाला है और मैं कोई हवाले, इस वक्त थोड़ा है, हवाले बयान नहीं करूंगा। अगर ये हवाले देखने हैं तो उस पर देखें। रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए, नस्लों में रिस्क की कमी ना हो, अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमाए, डाके से, छीना झपटी से, हादसों से, एक्सीडेंट से और दुश्मन के किसी वार से, दुश्मन के किसी शर से और दुश्मन के किसी शरारत से और किसी हमले से। ये अनोखा निज़ाम है, अनोखा निज़ाम है जहां इंसानी अक्ल, जहां इंसानी शऊर और जहां इंसानी एहसास खत्म हो जाता है, वहां 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास रखने से जो मिलता है वो ताकतें, फिर वो कुव्वतें, वो कमालात फिर वहां से शुरू होते हैं जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। मैं साल साल से बता रहा हूं और साल साल से अल्लाह की मखलूक इसको कर रही है और जिसने भी यकीन से किया, बात यकीन की है। मैंने अपने शेख से पूछा, मुर्शिद से पूछा, हजरत मुझे कोई इसमें आज़म बताएं, तो मेरे मुर्शिद ने जो जवाब दिया वो आज मैं आपको बताता हूं। वो मेरी सांस की आखिरी लड़ी तक वो जवाब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो आखिरी हिचकी तक उन्होंने फरमाया, तारिक, इसमें आज़म असल में यकीन आज़म है। जिसको यकीन आज़म है ना, यकीन, अंधा यकीन है, वही इसमें आज़म है। और इसके अंदर शक, वसवसे, होगा नहीं होगा, क्या है, कैसे है, कहां से लिया, क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होगा। बिन देखे यकीन किया था हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, दुनिया में उनका नाम इज्जत बन गया। और देख के कुरैश मक्का ने यकीन नहीं किया था, दुनिया में उनके नाम जिल्लतों का जरिया बन गए। असल तो यकीन है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए, जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, और कह रहे ले जाओ जन्नत का घर 500 दिरहम में, ले जाओ जन्नत का घर। लोग हंस रहे कि ज़हनी तौर पे माजूर है, बेचारा पागल है, ये क्या जन्नत का घर। हारून और रशीद भी जा रहे हैं और जुबैदा भी जा रही है ऐसे, तो हारून भी हंस पड़ा,
زبیدہ کہنے لگی فقیر ہے کلندر چے گویت حق گویت، فقیر کے بعد سے جو نکلتی ہے عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، ذہن احساس ادراک زمانہ تصدیق کرے نہ کرے، پر فقیر کی بات سچی، لے اندے کے سودے کرتے ہیں، بابا جی یہ لو 500 درہم، انہوں نے کہا جا بیٹی تیرا جنت میں محل ہو گیا، ہنس پڑے۔ اس نے کہا اچھا ہارون، شوہر سے کہنے لگے نہ ہوا تو 500 درہم ہمارے لیے کیا ہے، لیکن اصل سودا 500 درہم کا نہیں ہوا تھا، یقین کا ہوا تھا، اور بن دیکھے یقین کا۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا، اور انوکھا خواب دیکھا، ایک گھر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے بیت الزبیدہ، محل ہے زبیدہ کا محل، اندر جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا، کہاں؟ اس نے کہا بیوی ہے، اس نے کہا دنیا میں ہے، یہاں تو ایسا لے آؤ پھر جا سکو گے۔ رات کو آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، رونے لگا، زبیدہ تو نے اندیکھے سودے کر لیے، میں تو معروم رہ گیا، پیچھے رہ گیا، بہت پریشان۔ صبح پھر نکلے تو وہی درویش ہے، دیوانہ مجذوب ہے، اور کہہ رہا ہے لے لو جنت کا محل، اور ہارون نے بڑھ کے کہا یہ 500 درہم۔ ہارون کو کہنے لگا ہارون اندیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے، تو نے رات دیکھ لیا تھا، اب اپنی مملکت کیا، حکومت کیا، یہ ساری بادشاہت کیا، ایسی کئی بادشاہتیں دے دے تو سودا نہ ہو، جاؤ بس وہ گھڑی گئی، وہ وقت گیا، وہ لمحہ گیا، پانے والے پا گئے۔ 26 کی رات جو بندہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھے گا اور 26 کی رات کو اپنے پاس رکھے گا، جیسے میں نے یہ دکھایا کہ اس طرح لیمینیشن بھی کرا سکتا ہے، اور میرا ایک مشورہ ہے اس کاغذ پہ کوئی عطر وغیرہ خوشبو، پرفیوم نہیں، عطر خوشبو لگا لے، نہ بھی ہو تو ایسے لیمینیشن کرا دیں۔ 2 ہیں ایام سال میں، ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو ہم یہ عمل کراتے ہیں، اور ایک رمضان کی 26ویں کی رات کو یہ عمل ہر بندہ خود لکھتا ہے، اور میں نے کہا اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، آپ اسی رات میں 1 دفعہ لکھ لیں، 2 دفعہ لکھ لیں، 3 دفعہ لکھ لیں، یہ عمل اگر آپ کریں بہت ہے۔ جس کو میں نے دیا کسی کی مشکلیں ٹلیں، کسی کی پریشانیاں دور ہوئیں، کسی کے مقدمات، کسی کی بے اولادی میں بہت زیادہ، شادیوں کی بندش میں بہت زیادہ، اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ، میں نے اس کو مفید پایا اور اس کو مؤثر پایا، بہت مفید اور بہت مؤثر پایا۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ناکامیاں ہیں، یا کام بنتے بنتے اٹک جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتا ہوں، میرے پاس لاکھوں سے زیادہ لوگوں کا ایک مجمع ہے، اور نیٹ پہ پورے ورلڈ میں سوشل میڈیا میں کوئی عمل بتاتا ہوں نا تو اس کا مجھے ایک پل میں ایسے آؤٹ پٹ ملتی ہے، اس کا رزلٹ ملتا ہے، اس کا تجربہ ملتا ہے۔ لوگ اپنے بے شمار مشاہدات اور بے شمار تجربات بتاتے ہیں، اور ایسے تجربات ہوتے ہیں، اور بعض تجربات تو میں لوگوں سے سیکھتا ہوں، آج بھی لوگوں سے سیکھنے والا ہوں، سیکھتا ہوں کہ جی میں نے یہ تجربہ کیا اور یہ پایا، اچھا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، واقعی یہ تو میرے تجربے، میرے مشاہدے میں نہیں تھا، اور میرے جو ہے معلومات میں نہیں تھا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، تو بہت کچھ لوگوں سے پاتا ہوں اور لوگ مجھے دیتے ہیں۔ کیا خوش قسمت انسان ہوگا جو 26ویں کی رات کو کاغذ قلم تیار رکھے، اور 625 بار بسم اللہ لکھنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور کتنا چاہیے؟ اگر اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ لگا لے اور اپنی زندگی کے پل پل کو سنوار لے اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو سنوار لے، ایک ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے غربت، تنگ دستی، فقر، روز کا مانگنا، روز کا بھیک مانگنا، یا روز کی آج ہے آج نہیں، ایک یہ ہے کوئی ایسا عمل کر جائیں اپنے لیے بھی خوشحالی کے اور نسلوں کے لیے بھی خوشحالی کے دروازے کھلوا دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں لاہور میں جہاں رہتا ہوں، لاہور کا مین ہے، بہت مرکزی جگہ ہے لاہور کی، جیل روڈ، اور وہاں 6 سڑکیں لگتی ہیں لاہور کی مین سڑک، یعنی یہ جیل روڈ ہے، یہ فیروز پور روڈ ہے، یہ بہاول پور روڈ ہے، وہاں نواب بہاول پور کا محل ہوتا تھا، اب اس کو بہاول پور ہاؤس کہتے ہیں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں، چند پرائیویٹ گھر ہیں وہاں، میرا بھی گھر وہیں ہے، وہاں بہاول پور ہاؤس ہے، یہ ٹیمپل روڈ ہے، یہ لیٹن روڈ ہے، یہ کوئنز روڈ ہے، 6 روڈوں کا سنگم ہے شہر کی مرکزی، وہاں ایک پلازا ہے جو آج اس مالک کا نہیں ہے، اس مالک کا نہیں ہے، اور وہ مالک تیری میری دکان پہ جاتا ہے دوستوں کے پاس، کوئی 100 کوئی 200 کوئی 50 کوئی کیا دے دیتا ہے، بس چپ کر کے مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور گھر میں آ کے گزارا کرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زمین آسمان کا نظام بدلتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ عزتیں اور ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، پل میں کیا کر دے، پل میں کیا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اعمال کی برکت پاتا ہے، کلام الہی کی برکت پاتا ہے، وحی کی برکت پاتا ہے، وحی کی، اور تاثیر پاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تونگری
मालदारी देते हैं और अल्लाह उसकी नस्लों को भी बिठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं। बड़ी बड़ी दरबारों के गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, आज तक उन्होंने कोई कारोबार, कोई मजदूरी नहीं की। बड़ी बड़ी आस्थानों के मुजावर और गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, उनके बड़े ये बरकत वाले अमाल करके गए थे, उनके बड़े ये बरकतों वाले रातों को मेहनत करके गए थे। आज नस्लें बैठी खा रही हैं, आज नस्लें माला माल हैं, और आज नस्लों को तवंगरी है, नस्लों को खैर है, नस्लों को बरकत अल्लाह दे रहा है, और इन गद्दी नशीनों की नस्लों को मिलेगा। हाँ, ये और बात है, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। वो उस माल को खैर की राहों में लगाएं या शर में लगाएं, अल्लाह तो अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। तो ये 26 की रात का ये अमल आखिरी अमल है, साल में 2 दफा होता है। अब इस वक्त हमारे ऊपर 26 की रात है, हमारे ऊपर 26 की रात है, आने वाली है। और इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मेरी आवाज जाती है, कहीं सुबह होती है, कहीं शाम होती है, कहीं सहरी किस वक्त होती है, कहीं इफ्तारी किस वक्त होती है, पूरी दुनिया में, ताकि पहले से हम ज़हनी तौर पे तैयार रहें, अपने औकात को खाली रखें। और अगली बात, ख़वातीन हर हालत में लिख सकती हैं। ख़वातीन की बाज़ मजबूरी के अय्याम है, तो उस हालत में भी इसको लिख सकती हैं। लिखें, इसको ज़रूर अपना साथी बनाएं। इसके फ़ायदे मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास बहुत वाक़यात हैं, बहुत मुशाहिदात हैं, बहुत तजर्बात हैं। मेरे पास वाक़यात दर वाक़यात हैं, वक्त नहीं वाक़यात बताने का।